हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ की शुरुआती एज में कैसे हम छोटे छोटे काम करके अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, अपनी लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। ये कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर वो पर्सन जो आज ये बैठ के सोच रहे कि मैं अपने काम की शुरुआत कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत अच्छी लाइफ जीना है, मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, इसी में रहना है, मैं फॉरेन जाऊं, मैं दुनिया में अपना नाम कमाऊं, ये कैसे कर सकते हैं? जो ये बैठ के सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। बस ईमानदारी से वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करना है, जो आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं। और अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो गई तो फिर भी कोई बात नहीं है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे, काम थोड़े ज़्यादा करेंगे, रिस्क थोड़ी ज़्यादा लेंगे, लेकिन अचीवमेंट करके दिखाएंगे, सक्सेस होके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। क्या आपको पता है रोज़गार क्यों नहीं है? ये रोज़गार हमारे खुद की वजह से नहीं है। आप निकलिए आज एक दिन काम ढूंढने के लिए, आपको इतने काम मिल जाएंगे कि आप काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर कहाँ का रोज़गार नहीं है? आप एक बार जाइए मार्केट, आप बोलिए कि भैया मुझे जॉब चाहिए, भैया मुझे जॉब चाहिए। आप भूखे तो नहीं मरेंगे, इतना कंफर्म है। रोजगार है, लेकिन हम उस रोजगार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार बहुत सारा है, लेकिन हम उस बहुत सारे रोजगार में हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम वो छोटे छोटे काम करने के लिए हमें शर्म आती है। उन छोटे छोटे काम करने के बारे में हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर क्या कहेंगे, हमारे रिलेशन क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। वो तो हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, कोई लड़की हमारे तरफ देखेगी नहीं। ये सब चीज़ों को हम लोग सोचते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप ये सब चीज़ों को जो आज देख रहे हैं ना, तो आज तो आपके पीछे 100% में से सिर्फ कुछ परसेंट ही पर्सन हंस रहे हैं, और कुछ परसेंट ही पर्सन आपको बोल रहे हैं कि अरे ये क्या छोटा सा काम कर रहा है। वो एक समय में वो 99% ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो आपके पीछे हंसेंगे, जो आपकी बेइज्जती करेंगे। आज मात्र चंद लोग आपके घर के आइट साइड और जो आपको बहुत अच्छे से करीब से जानते हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि अरे ये क्या बहुत छोटा काम कर लिया क्या। वो फिर हंसने लगे कि अरे ये तो इतना छोटा काम कर रहा है, बताओ ये इतने अच्छे से रहा, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा और ये इतना छोटा काम कर रहा है। वो आज एक लिमिटेड पर्सन हंस रहे हैं। लेकिन आज भी हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करें ना, तो एक समय ऐसा बहुत जल्दी आने वाला है, आप उससे भी छोटा काम करेंगे और ये पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, और उस टाइम वो पूरी दुनिया की हंसी आप स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, और 2 टाइम की रोटी कमाने का, और अपने घर फैमिली मेंबर को अच्छे से रखने का। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तो हम वो लास्ट ऑप्शन को भी, भले वो कितना भी बेकार है, हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं। हम उसमें अपनी फिर कोई खामियां नहीं देखते, हम उसमें कोई बेइज्जती नहीं देखते, हम उसमें अपनी कोई शर्म नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास आज की डेट में 4 रोड है, आपके पास आज की डेट में 4 रास्ते हैं। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको उन चारों में से कौन से रास्ते पे जाना है। वो 4 में से 2 रास्ते बहुत बेहतरीन नेशनल हाईवे हैं, एक रास्ता थोड़ा लोकल स्टेट हाईवे है, और एक रास्ता पूरा जो गांव की तरफ जाता है, बिल्कुल कच्ची रास्ता, मुरम वाली गड्ढा गुड्डी खेत वाला रास्ता है। तो आपके पास जो अभी 4 रास्ते हैं ना, वो 4 रास्ते में आपको जो टॉप 2 जो नेशनल हाईवेज हैं, उनमें से जो एक रास्ता है वो बिल्कुल नेशनल इंडिया लेवल का टॉप क्लास का हाईवे है वो। लेकिन उसके बाद भी आपको वो चारों रास्तों में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। वो जो टॉप 1 रास्ता है नेशनल हाईवे, इंडिया का जो सबसे टॉप क्लास का रोड है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आज के डेट में आपको कमियां दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो उसमें तो बहुत ज़्यादा टर्निंग है, उसमें तो ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो रोड में तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो रोड में तो सिग्नल्स का कोई अता पता नहीं है, वो रोड में तो ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत रोकते हैं। आपको कमियां बहुत ज़्यादा दिख रही। क्यों? क्योंकि आज आपके पास ऑप्शन है, आज आपके पास समय है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे अच्छा कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकता हूं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वही सबसे बेस्ट है जो आज के समय में आपको मिल रहा है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो उस समय में वो उस सबसे बेस्ट रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग सिर्फ यही सोचने में निकाल देते हैं कि मेरे को और इससे कुछ अच्छा मिल सकता है, मैं इसमें नहीं चलूंगा, मैं इससे और अच्छे रास्ते में चलूंगा। जैसे जैसे फिर समय बीतता जाता है, तो वो रास्ते अपने आप धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। वो रास्ते इसलिए अलग होते हैं क्योंकि हम जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, हम अपना दिमाग नहीं बढ़ाते, हम अपने तन मन धन ये तीनों चीज हमारे पास नहीं रहती है।
बस हमारे सपने बड़े रहते हैं कि हमको इससे अच्छा और मिलेगा, हमको इससे अच्छा और मिलेगा, लेकिन हम मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अच्छा पाने के लिए। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो सबसे पहले आपका वो जो टॉप क्लास का नेशनल हाईवे था वो आपसे अलग हो गया, फिर और थोड़ा समय बीता, फिर जो सेकंड नंबर का जो नेशनल हाईवे था वो आपसे अलग हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हमारा घमंड इतना है कि हमको और अच्छा मिलेगा, हमको और अच्छा मिलेगा, लेकिन हम ज्ञान बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, हम ज्ञान अर्जित बिल्कुल नहीं कर रहे, हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। बस हमारे सपने बड़े हैं कि हमको लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अच्छा अचीवमेंट करना है। 1 करोड़ की कार से घूमेंगे, 2 करोड़ के बंगले पे रहेंगे, महीने का इतने लाख रुपए कमाएंगे, इतने करोड़ रुपए महीना कमाएंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, जो चीज़ देख रहे वो हमारी है, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, बस सोच बस रहे हैं। 10 लोगों के साथ अगर हम बैठ गए या फिर अगर हम हमारे फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि अंबानी तो हमसे ही थोड़ा उधार लेके गया था और वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ऐसा लगने लगता है। ये इंडिया तो हमारी वैसे चल रहा है, जिस दिन हम नहीं तो उस दिन देश खत्म, ऐसा लगता है हमको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दिमाग को बढ़ाना है हमको। अब वो रास्ते वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं, तो अब जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है तो वो 2 रास्ते आपसे अलग हो गए, दोनों टॉप क्लास के नेशनल हाईवे आपसे अलग हो गए। अब आपके पास बचा एक स्टेट हाईवे और एक वो गाँव की रोड, ठीक है ना। फिर भी अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो 2 रास्ते अलग हो गए, तो स्टेट हाईवे आपके पास अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अभी स्टेट हाईवे पे चल के आप एक दिन नेशनल हाईवे में आप जरूर मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी हमको आज भी बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट करना है। फिर थोड़ा और समय बीता, वो स्टेट हाईवे भी आपसे अलग हो गया। अब बचा आपके पास लास्ट और सबसे आखिरी ऑप्शन आपका वो गांव की रोड, जिसमें ना पक्की सड़क है, ना ब्रेकर्स है, ना सिग्नल्स है, ना कुछ है। वो मट्टी मुरम वाली रोड, जिसमें बरसात आए तो गाड़ी के टायर फंसते हैं तो निकलते नहीं, ऐसी रोड पे अब आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास लास्ट ऑप्शन है। और कुछ समय आपको ये रियलाइज होने में लगता है कि ये है मेरी आखिरी रोड, ये है मेरा आखिरी ऑप्शन, मैं इस पे चलूंगा। फिर कुछ समय बीतने के बाद ऐसा लगता है हाँ यार अब यही लास्ट बचा है, अब तो इसमें ही चलना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी तो फिर खत्म, फिर तो वो रोड ही नहीं मिलेगी, फिर तो यहीं खड़े खड़े हमारा जीवन और हमारा समय पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आप फिर ये सोचने के बाद कि ये मेरे लाइफ की एक लास्ट रोड बची है, ये मेरे लाइफ का एक लास्ट ऑप्शन बचा है, अब मुझे इसमें अपना जीवन की शुरुआत करनी है। आपकी एज 28, 30, 32 साल हो गई, लेकिन आज आप ऐसे शुरुआत कर रहे हैं जैसे आप 15, 16, 17, 18 साल के हैं। आपको जो कदम 10 साल पहले उठाना था, आप वो कदम 10 साल बाद उठा रहे हैं। और आप फिर मजबूरी में हंसते रोते गाते दुनिया को दिखाते कि मैं खुश हूँ, अपने आप से झूठे वादे करके और दुनिया से झूठे वादे करके उस रोड पे चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो लास्ट ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन बहुत आपका ख़राब ऑप्शन है और उसमें आपको बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। कोई भी चीज़ कभी गलत नहीं होती और कोई भी ऑप्शन कभी बेकार नहीं होता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको उस ऑप्शन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है या फिर हमको इस ऑप्शन को हमेशा रोते गाते देखना है, क्या रहेगी इतना बेकार इतना बेकार। आपको जब आपको वो विलेज वाली रोड आपको एक लास्ट ऑप्शन में मिली, वो आपने अपने 3 बेस्ट ऑप्शंस को आपने गवा दिए जब आप 18 साल के थे, जब आपके पास नेशनल हाईवे वाला ऑप्शन था। लेकिन आपका घमंड और आपका एक बददिमागी के चक्कर में आप वो 28 साल की उम्र में जाके आपने उस गांव के रास्ते पे आप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे सपने बड़े थे, हमारे सपने बड़े थे कि हम बहुत कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। हम क्या ये 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार की जॉब करेंगे, हम क्या वो गाड़ी ठीक करेंगे, हम क्या वो दुकान खोल के बैठेंगे, हम क्या वो सर्विसिंग का काम करेंगे। ये होते हैं हमारे, और ये ऐसा होता ही है, कन्फर्म है। ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं, ये रियलिटी है। जिसको पता है ना ये रियलिटी है, वो आज से अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू करें। और आज से अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव शुरू नहीं करेंगे तो हमेशा बस वीडियो ही देखते रहेंगे और ऑप्शन ही सिलेक्ट करते रहेंगे, एक दिन वो भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ सीखना है ना, हमेशा अपने से 5, 10, 15, 20 साल बड़ों से आप दोस्ती करें, आप उनके साथ बैठें तो आप उनके साथ मिलें। तो मेरे ज़्यादातर वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने से दुगनी तिगनी एज के लोगों से आप दोस्ती करें, ताकि वो आपको बताते हैं कि बेटा अभी समय अभी कर लो। हमारे पास उस टाइम समय था लेकिन हमारे पास उस टाइम दिमाग नहीं था। अभी तुम्हारे पास समय है, दिमाग हम दे रहे हैं। तुम जब हमारी एज के पहुंचोगे तो तुम्हारे पास हर चीज़ बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम मानते नहीं। जब तक हमारे सर पे पानी नहीं आता तो हमको समझ नहीं आता कि बरसात हो रही है। लाइफ भी ऐसी है ना, जब तक आपको लगती नहीं तो आपको पता नहीं चलता दर्द क्या होता है। दूसरों के दर्द पे तो हम हंसते हैं, अरे उसको लग गया, उसके हाथ टूट गए, उसके पैर टूट गए, और उसको मार रहे हैं और हम लड़ाई कर रहे हैं। ये लठ ले लेके जा रहे हैं, बेसबॉल ले लेके जा रहे हैं उसको मारने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल, वो रबर है सामने वाला पर्सन।
उसको थोड़ी ना लगता है, बस वो आवाज़ निकाल रहा है आऊ की। और जिस दिन हमको एक अगर इतना सा पत्थर भी लग गया है ना हमारे पैर में, तो फिर वो हमको सब समझ आता है दर्द क्या होता है। तो अपने ऊपर बीतने से पहले आप ऑब्जर्व करें और आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जितने सक्सेसफुल पर्सन है प्रैक्टिकली अपने आप से ठोकर खा के नहीं सीखते, ये थ्योरिकली ही सीख जाते हैं कि हाँ, जैसे अगर किसी ने बताया ना कि आज के 5 साल बाद तुम अगर ये नहीं करोगे तो 5 साल बाद वहां रहोगे, तो वो अपने आप को सोचने लगते हैं कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो 5 साल बाद वहां रहूंगा, मतलब वो मेरे लिए बहुत खराब है। तो इसका ये सेंस ये आता है कि मेरे को आज से कुछ अच्छा करना है। ऐसा करते हैं जितने सक्सेसफुल पर्सन है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरुआत करें। लेकिन आप एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से, आज आप 18 साल के हैं। अब एक गुड माइंडसेट का मैं आपको माइंड पढ़ के बताता हूं और वो कैसा सोचता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इसको समझिएगा और आप अपनी ज़िंदगी में इसको जरूर लागू कर सकते हैं। आज आपकी एज 18 साल है, या आपकी जवानी की शुरुआती एज है। आज आपको समझ आ रहा है कि दुनिया क्या है, लाइफ में क्या होता है, पैसे की वैल्यू क्यों पड़ती है, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आज आपको समझ आ रहा है। अब आपके पास वो एक सबसे बेकार रोड है, सबसे बिल्कुल वो 3rd क्लास की गांव की रोड है जिसमें आप अपनी गाड़ी की स्पीड 40 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। वो आपके पास एक गांव की रोड है, आपकी एज आज 18 साल है। तो आज आपने उस रास्ते पे चलना शुरू किए। अब आप धीरे धीरे सीखते गए, क्योंकि सबसे बेकार रास्ता और सबसे गिरने पड़ने वाला रास्ता सबसे पहले आपको मिल गया ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं गिरेंगे। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप समझिएगा। ये गांव की रोड में गड्ढे बहुत है, मिट्टी है, मुरम है, बरसात हो गई, गाड़ी फंस गई। ये पूरे ये दुनिया के जितने भी कर्मकांड होते हैं, जितने भी ये सीखने वाली चीज होती है, ठोकर खाने वाली चीज होती है, ये आपको आज समझ आ गई। ये आपको इस रोड में चल के ही समझ आ गई, आपको बिल्कुल आपकी शुरुआती एज में समझ आ गई। तो इसके बाद आप इसको आप जैसे तैसे गिरते पड़ते संभलते, थोड़ा समय ज़्यादा लगा, थोड़ी एडवाइस ज़्यादा लगी, थोड़ा दर्द ज़्यादा हुआ, थोड़ा खून ज़्यादा निकला, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा, सारी चीज़ ज़्यादा लगी, लेकिन आप वो गांव की रास्ता आपने पार कर लिए। अब आपको मिला क्या? स्टेट हाईवे। आप अपनी ज़िंदगी में, अब आपकी एज हो गई 22 साल। ये 4 साल लगे आपको अपना एक बहुत छोटे से काम की शुरुआत करके। ये समझिए कि ये 4 सालों में आपने एक किसी सामने वाले पर्सन की दुकान पे आपने जॉब की है। वो पर्सन ने आपको बोला कि चल झाड़ू लगा, चल ये सामान उठा, चल वो कर, चल ये कर, ये दुनिया की चीज़ बोला। तो ये 4 साल में आप सारी चीज़ें सीख गए। मालिक क्या होता है, हम क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, रईसी क्या होती है, हमको अगर अच्छा रहना है तो कैसा सोचना है, कैसा नहीं सोचना है, झूठ बोलना, सही बोलना, पैसे कमाना ना कमाना, ये दुनिया की चीज़ें आज आप 4 साल में सीख गए। अब ये 4 साल के बाद आपकी एज 22 साल हो गई। अब आप स्टेट हाईवे पे आ गए। जैसे ही आपको स्टेट हाईवे मिला तो वो रोड थोड़ी बेहतर हो गई। इसका मतलब ये है कि 4 साल के बाद आपने वो जॉब छोड़ दी। अब आपको ऐसा लगता है कि यार दूसरों के पास जॉब करने की कोई मजा नहीं है, अपना खुद का कुछ करना चाहिए। तो आपने बहुत एक छोटी सी एक मोटर गैरेज की आपने एक दुकान डाली, तो वो आपका स्टेट हाईवे। तो आप उसमें वो गांव वाली सड़क से वो दूसरे की दुकान की जॉब करने से आप बेहतर फील कर रहे हैं। उसमें आप 5,000 कमाते थे, इसमें आप 10,000 कमा रहे हैं। उसमें आप दूसरे की सुनते थे, इसमें आप अपने खुद के राजा हैं। उसमें आप दूसरों के लिए झाड़ू लगाते थे, इसमें आप अपनी दुकान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। ये आपका स्टेट हाईवे आ गया। फिर 3-4 साल आपको ये स्टेट हाईवे में चले आप। अब आपकी एज हो गई 25 से 26 साल। अब आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को इससे और कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आपने अपना गैराज को थोड़ा और बड़े पैमाने पे फैलाया, आपने थोड़ा बड़ा सा दुकान डाले, 1-2 लड़के 2-4 लड़के हायर करे, आप थोड़ा बाहर से काम सीख के आए। अभी आप 1-2 गाड़ी बनाते थे, अब आप 5-10 गाड़ियों का काम सीख गए, अब आप सारे काम करने लगे। तो अब आप स्टेट हाईवे से अब आप नेशनल हाईवे पे आ गए। अब आप जैसे ही नेशनल हाईवे पे आए ना, आपकी एज 25 से 26 साल है और आपको नेशनल हाईवे मिल गया। अब आप नेशनल हाईवे में भी आप थोड़े लो क्लास के नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ रही है। तो उसमें आप फिर 2 साल चले। मतलब आपने जो एक बड़ी सी दुकान डाल के 2-4-6 लड़के हायर करे थे, आप उसमें 2 साल चले। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो ये जिले में और 2-3 ब्रांच डाल सकता हूँ, मैं अपने काम को और बढ़ा सकता हूँ, मैं और कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ। अब मैं हाईटेक की मशीन चला सकता हूँ कि ताकि अब ये लड़कों से जो काम नहीं हो रहा है वो मशीन से वो काम हो। जो हमारे ज़िले, जो हमारे शहर के जो लोग जो बाहर जाके काम करवाते थे, अब वो बाहर ना जाए। अब आपने अपनी ब्रांचेस फैला दिए, अब आपका नाम चलने लगा। तो ये 2 साल के बाद अब आप सुपर फर्स्ट क्लास नेशनल हाईवे में आप आ गए और आपकी एज है मात्र अभी 28 साल। तो अब आप समझिए इस कहानी से कि आप मात्र 28 साल की उम्र में आप अपनी ज़िंदगी में उन सफलतम लोगों की लिस्ट में आपका नाम आने लगा आपके शहर में,
तो आप ये बताइए कि वो 28 साल की एज में वो गांव की रास्ता को चुनना सही है, या फिर उसी रास्ता को आप 18 साल की उम्र में अगर आप चुनते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। ये कहानी से आपके 50-100 साल का समय ऐसे ही बच गया। आपका एक जन्म जो आपका बर्बाद होने वाला था, ये आपका जन्म पूरा काम में आ जाएगा। ये आपकी जो लाइफ जो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें, 18 साल की एज में ऐसा लगता है हमको बुलेट से घूमना है, हमको आईफोन चलाना है, हमको कार से घूमना है, हमारे पीछे लड़कियां बैठे, हम जो चाहे वो चीज़ कर ले, महंगे महंगे कपड़े पहने। अब आप ये बताइए कि आज आप ये सब चीज़ करेंगे 18 साल की एज में, तो आप 28 साल की एज में आपको वो विलेज वाली रास्ता का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो मैं भी आपको ये पूरी कहानी बताया, इसमें अगर आप 18 साल की एज में अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप 28 साल की उम्र में आपके पास जो चीज़ आज आप सोच रहे हैं ना, वो 28 साल की एज में सारी चीज़ें आपके पास होगी। गाड़ी घोड़ा पैसा लड़की दोस्त दुनिया की चीज़ आपके पास होगी। लाइफ जो है ना, ये लाइफ बिल्कुल उल्टी चलती है। हम जब गरीब रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा तो हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। और जिनके पास आज की डेट में सही में पैसा है ना, वो इतनी सिंपली लाइफ जीते हैं ना। वो ऑयल फूड खा रहे हैं, अपने खेत की उगी हुई चावल सब्जी वो खा रहे हैं, बिल्कुल वो सिंपल लाइफ जीते हैं। ज़िंदगी पूरी उल्टी है, बस हमको इसको समझने की देर है। जिस दिन आपको समझ आ गया ना लाइफ क्या है, उस दिन आप भी कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे। अपने आप ऐसे रास्ते पे चलते जाएंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आशा है आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।